तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या का मतलब प्यारे बच्चों कि प्रकाश के जो अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब प्यारे बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं कि अपवर्तन कहते किसे हैं। तो मैंने बताया था अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये चीज समझ में आ रहा है? यदि प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक माध्यम हमारा विरल माध्यम हो और दूसरा सघन माध्यम हो, तब ये क्या होगा? तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पृष्ठ है जो कि दोनों माध्यमों को क्या करती है, विभक्त करती है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा विरल माध्यम हो, ठीक है, विरल माध्यम हो, और यहाँ का क्या हो, सघन माध्यम हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अविलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इस अविलंब की ओर क्या हो जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है इस तरह से। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये हमारी आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है, और ये हमारा क्या है, अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण आई होता है, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, आर होता है, जिसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसका जो नियम हो जाता है प्यारे बच्चों, अपवर्तन का पहला नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और वह नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। यही दोनों नियमों को हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। इतनी चीज क्लियर हो गया, हमें क्या करना है आगे। तो आइए अब हम लोग इस डेरिवेशन का क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र को पूरा डिटेल समझेंगे, और प्यारे बच्चों जैसे चित्र बनाया जाएगा वैसे आपको क्या करनी है, थ्योरी लिख लेनी होगी। बाकी मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करने का शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक जेड जेड डैश कोई एक पृष्ठ है। ये हमारा जेड हो जाए और ये जेड डैश है। कोई एक हमने पृष्ठ मान लिया जो कि दोनों माध्यमों को क्या करता है, विभक्त करता है, यानी अलग करता है। तो मान लेते ऊपर का माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, विरल, और नीचे का कैसा है, सघन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस पे दो तरंगिकाएं क्या हो रही हैं, इस तरह से तिरछा आपतित हो रही हैं। ठीक है, ये पहली तरंगिका हो जाए और ये दूसरी तरंगिका हो जाए। और प्यारे बच्चों, इन दोनों तरंगिकाओं की जो चाल है विरल माध्यम में, वो हम मान लेते हैं कितना है, v1 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा नहीं कि ये दो ही बस तरंगिकाएं, इनके बीच में ढेर सारी तरंगिकाएं, बस मैंने क्या किया, शुरू का और लास्ट का दो थे तरंगिका दर्शा दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब मैं क्या करता हूँ कि नियम बताया गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं में जब तरंगिकाएं चलती हैं जिस माध्यम, तो उस माध्यम के कण सभी क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। तो उस पर यदि एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया जाए तो वह हमारा एक तरंगाग्र बनता है, और वह तरंगाग्र एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो पहली तरंग है ये बिंदु ए पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यहाँ पर मैं बिंदु ए दर्शा दे रहा हूँ। बिंदु ए पर जब आपतित होती है, तो ये जो दूसरी तरंग है ये कहाँ पर आपतित होगी, बिंदु बी पर आपतित होगी। इतनी चीज क्लियर हो गया। और इसके यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या होंगे, माध्यम के सभी कण जो कि समान कला में होंगे, इस पर हम काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं। तो ये हमारा एक तरंगाग्र ए बी बनता है, जो कि ये नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है,
तो जब प्यारे बच्चों ये जो पहली जो तरंगा है जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचेगी तो ये क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अविलंब खींच लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये अविलंब हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों अविलंब खींच ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों जब ये क्या होगा कि ये वाला जो पहली तरंगा जब ए से आगे की ओर जब अपवर्तित होगा, यानी कि बिंदु डी पर अपवर्तित होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु डी, ये बिंदु डी पर अपवर्तित होगा तो ये जो दूसरी तरंगा है वो बिंदु बी से यहाँ पर सी पर क्या होगी, आपतित होगी, ठीक है। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहली जो तरंगा है इसको बिंदु ए से डी तक आने में अगर मान लेते हैं कि कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है, तो ये जो दूसरी तरंगा इसको बी से सी तक आने में भी कितना टी समय लगेगा। तो और ये जब प्यारे बच्चों जब क्या होगा कि जब ये दूसरी तरंगा जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये भी अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बना कोण क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी कोण पूरा क्या होगा, आई होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण आर है तो ये वाला भी पूरा बना कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर नहीं, जब इसको हम क्या करते हैं सी को डी से मिलाते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन कोण आर होगा, ये चीज, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि इन पे ये लंब है तो ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी। और प्यारे बच्चों जब ये दोनों तरंगाएं क्या हो रही हैं, जब विरल सघन माध्यम में प्रवेश करते तो इनकी चाल बदल जाएगी, क्योंकि जब माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो मान लेते हैं कि इसमें इस प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है ना। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कुछ जो नियम है उनको लगाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो पहली जो तरंगा ये जब बिंदु ए से डी तक आ रही है तो इसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि मान लेते ये टी समय लग रहा है इसको ए से डी तक आने में, तो इसमें चाल कितनी इसकी इस माध्यम में v2 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी, v2 इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल हमारा कितना है v2 है और समय कितना लगा है t, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब ये दूसरी वाली जो तरंगा जब बिंदु b से c तक आ रही थी कितनी दूरी तय कर रही है, तो इसमें इसकी चाल कितनी है v1 है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी v1 इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग दर्शाएंगे कि जो ए बी है ये हमारा आपतित तरंगाग्र होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर आपतित तरंगाग्र, ठीक है। और जो ये सी डी है ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी बराबर अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दर्शा देते हैं कि जो BC है ये कितनी दूरी तय कर रही है v1 t के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि VC यानी BC बराबर v1 इंटू टी, और जो AD है AD बराबर ये कितना हो जाएगा v2 इंटू टी के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। प्यारे बच्चों हम क्या करें, त्रिभुज ABC को देखेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर थीटा इसमें क्या है आई है, तो यहाँ पर ले लेंगे साइन आई बराबर आपका हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा BC और आधार आपका AC हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं मान रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन आई बराबर BC का मान देखिए कितना v1 इंटू टू, यहाँ पर भी देख सकते हैं BC बराबर क्या है v1 इंटू टी, यहाँ पर रख दीजिए v1 इंटू टी बटा AC,
इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ADC में। यहां पर भी लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज ADC में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण यहाँ पर बना है, तो इसमें भी साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन, अब क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कितना हो जाएगा AD, अब कर्ण आपका कितना हो जाएगा इसका AC, ये हो जाएगा AC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मान रख देते हैं AD बराबर आप देख सकते हो कितना V2 इंटू टी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन R बराबर V2 इंटू टी बटा AC, ये मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को भाग कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का, राइट साइड में राइट साइड का भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2। ठीक है, भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन I बटा साइन R बराबर, यहाँ पर साइन I का मान यहाँ से रखिए, ये हो जाएगा V1 इंटू टी बटा AC, अब पूरे का बटा हो जाएगा V2 इंटू टी अपॉन AC। इनका भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा इधर पलट करके इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर ये हो जाएगा V1 इंटू टी पूरे बटा AC गुणे AC ऊपर चला जाएगा और नीचे V2 इंटू टी हो जाएगा, तो टी से कट जाएगा प्यारे बच्चों, और AC से कट जाएगा, तो बचा क्या आपका साइन I बटा साइन R बराबर ये हो जाएगा V1 बटा V2, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा है या और मैंने फार्मूला बताया भी है कि एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर C अपान V। यहाँ पर C क्या है प्रकाश की चाल है और V क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो अगर हम क्या करें यहाँ से चाल का मान निकालें तो फार्मूला बन जाएगा आपका V बराबर C अपान n, है ना। प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम क्या मान लेते हैं जो पहली वाली जो तरीका है इसके लिए चाल कितना हो V1 हो और ये C बटा अपवर्तनांक कितना हो N1 हो। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरी वाली तरीका के लिए क्या हो जाएगा V2 बराबर C अपान N2 हो जाएगा। तो यही V1 और V2 का मान क्या करते हैं इसमें ला करके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर V1 का मान यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका C बटा N1, अब पूरे का बटा V2 का मान यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा C बटा N2। तो ये जब भाग कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये C से कट जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जब कट जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका बचेगा ये N2 जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगी ना ऊपर जाकर के, तो C से कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर ये हो जाएगा N2 अपान N1। ठीक है, N1। और प्यारे बच्चों मैंने एक और फार्मूला बताया था कि जो अपवर्तनांक जो होता है ये पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है 1n2 बराबर क्या होता है N2 अपान N1 के होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं जो कि ये किसके बराबर होगा n के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1n2 बराबर ये हो जाएगा आपका साइन I बटा साइन R। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा स्नेल का नियम कहलाता है, ये यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। और पहला नियम यहाँ से इसकी व्याख्या हो जाती है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो कि हमने हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं दोनों नियमों की व्याख्या कर डाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेरिवेशन कर लेना होगा। तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो आज की हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।